मम्मा, आप आज मुझे परेशान लग रही हैं। हाँ बेटी, घर में केवल एक दिन का ही राशन बचा है। मुझे चिंता है कि हम कल क्या खाएंगे। मम्मा, आप खुद ही तो कहती हैं कि मुश्किल समय में परेशान होने की बजाय मुश्किल समय का मुकाबला करते हैं। हाँ मेरी बेटी, आपने ठीक कहा। फिर मम्मा चिड़िया जो चावल घर में थे वो भगोती है और उन्हें पकाकर एक प्लेट में डालती है। मम्मा, ये चावल खाने से हम दोनों का पेट तो नहीं भरेगा। आप ये चावल खा लें, मैं कल खा लूंगी। गुड़िया बेटी, मैंने तो चावल पकाने से पहले ही 2 दाने खा लिए थे। ये चावल आप खा लें। वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे से ऐसे कह रही थी कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा, आप ये चावल खाएं, मैं देखती हूँ बाहर कौन है। फिर गुड़िया दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर एक साधु पक्षी खड़ा था। बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना दो। थोड़ा सोचने के बाद गुड़िया उस साधु पक्षी से कहती है, आप अंदर आ जाएं, हमने चावल बनाए हैं, आप चावल खा लें। फिर गुड़िया उस पक्षी को घर के अंदर ले जाती है। आप कौन है? मम्मा, इन्हें भूख लगी है, ये चावल इनके लिए काफी होंगे, हमने तो पेट भर खाना खा लिया है। मगर गुड़िया बेटी, मम्मा हमेशा दूसरों की मदद करें। अंकल, आप अपनी ये गठरी यहाँ रखें और ये चावल खा लें। फिर वो साधु पक्षी अपनी गठरी वहाँ रखता है और चावल खाने लगता है। वो पेट भर चावल खा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, आपने मेरी भूख मिटाई। ऊपर वाला आपकी भूख मिटाएगा। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहते हुए वो साधु पक्षी वहाँ से चला जाता है। गुड़िया बेटी, आपको भूख लगी होगी। आपने कौन सा कुछ खाया है? आप भी तो भूखी ही हैं। मम्मा, वो अंकल अपनी गठरी यहाँ भूल गए हैं। देखें बेटी, उसे बाहर देखें, वो अभी दूर नहीं गए होंगे। गुड़िया वो गठरी उठाकर घर से भागती है। अंकल, अंकल रुके, रुके अंकल, आपकी गठरी, ये रही आपकी गठरी। गुड़िया उस साधु पक्षी को थोड़ी दूर जाकर रोक लेती है। आपकी गठरी हमारे घर भूल गई थी अंकल। नहीं बेटी, ये गठरी मैं भूला नहीं, मैं तो जानबूझकर उसे वहाँ छोड़कर आया था। क्या मतलब अंकल? मैं समझी नहीं आपकी बात। ये आप वापस घर ले जाएं और इसमें जो भी हो वो आपके लिए मेरी तरफ से तोहफा है। अब मुझे जाना होगा। अंकल, मम्मा मना करेंगी। बड़ों के आगे जिद नहीं करते बेटी, आप बहुत बुद्धिमान हैं। जाओ, जीती रहो बेटी। फिर मजबूर होकर गुड़िया वो गठरी अपने घर ले जाती है। मम्मा, उन्होंने ये गठरी लेने से मना कर दिया। मैंने बहुत जिद की ये गठरी उन्हें देने की, मगर वो बोले कि इसमें मेरे लिए गिफ्ट है। शायद होगा कुछ। आप सो जाओ बेटी, मुझे नींद आ रही है। कल देखेंगे घर के लिए राशन कैसे लाना है। फिर गुड़िया की मम्मा सो जाती है, मगर गुड़िया उस गठरी को देखे जा रही थी। फिर गुड़िया आहिस्ता से वो गठरी खोलती है। उसकी तो चीख ही निकल जाती है। मम्मा, मम्मा, इसमें तो बड़ा खजाना है। मम्मा, ये कैसे हो सकता है? गुड़िया की मम्मा भी उठ जाती है। जिस पक्षी के पास खाना नहीं था, वो इतनी सारी धन दौलत हमें कैसे दे सकता है बेटी? मम्मा, वो पक्षी जरूर कोई साधारण पक्षी नहीं था, वो आया ही हमारी मदद करने था। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी मीठी नींद सो जाती हैं। दूसरे दिन गुड़िया और उसकी मम्मा बाजार जाती हैं। वो अपने लिए वहाँ से महीने भर का राशन लेती हैं। गुड़िया अपने लिए गरम टोपी और मफलर लेती है। कबूतर भैया, अगर आपके आसपास कोई गरीब पक्षी हो तो उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसकी मदद करूँगी। चिड़िया, मगर आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? ये सब ऊपर वाले की देन है। कबूतर के पड़ोस में गोरी कौवी रहती थी। वो हर रोज की तरह कबूतर को रास्ते में रोक लेती है। कबूतर, प्लीज आज एक रोटी मुझे दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। चिड़िया के पास जाओ, चिड़िया के पास, वो सब गरीबों की मदद कर रही है। चिड़िया, मगर वो तो खुद बहुत गरीब है। कोई चमत्कार हुआ है उसके साथ। अब वो गरीब नहीं बल्कि गरीबों की मदद करती है। तुम जाओ और उससे रोटी ले लो। हैरान होकर गोरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। चिड़िया, ये घर तुमने कब नया बना लिया? गोरी बहन, मैंने आज ही अपने घर की मरम्मत करवाई है, छत भी नई लगवा ली है। बहुत टूटी हुई थी छत मेरे घर की। चिड़िया, ये सब तुमने कैसे किया? फिर चिड़िया गोरी को रात वाली साधु पक्षी की बात बताती है। गुड़िया उसकी गठरी वापस करने गई तो उसने वो गठरी लेने से इनकार कर दिया। ऐसा साधु पक्षी मुझे क्यों नहीं मिलता? छोटी चिड़िया, ऐसे सारे चमत्कारी काम तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं? आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए रोटी लेकर आती हूँ। मुझे नहीं लेनी तुमसे रोटी, मैं तो उस साधु पक्षी को ही ढूंढूंगी। अब गोरी वहाँ से भाग जाती है। गोरी इधर जाती है, गोरी उधर जाती है। वो सारे जंगल में उस साधु पक्षी की खोज करती है।
वो उड़ती उड़ती पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। एक सूखे हुए पेड़ के पास गोरी कौवी को वो साधु पक्षी बैठा हुआ दिखाई देता है। गोरी तुरंत वहाँ जाती है। साधु पक्षी जी, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। क्या आपको भूख लगी है? क्या मैं आपको खाने के लिए कुछ ला कर दूँ? नहीं, मुझे इस समय भूख नहीं है। तो फिर बिना खाए ही वो चिड़िया वाली एक गठरी मुझे भी दे दो। तुम ऐसा करो, ये लड्डू पीपल के पेड़ पर बैठी हुई बूढ़ी फाख्ता को देकर आओ, फिर मैं तुम्हें भी वो गठरी दे दूंगा। मैं अभी गई और अभी आई। गोरी कौवी साधु पक्षी से वो लड्डू लेकर पीपल के बड़े पेड़ की तरफ उड़ती है। जाते हुए गोरी कौवी एक पेड़ पर रुक जाती है। वो बूढ़ी फाख्ता इतने लड्डू खाकर क्या करेगी, और साधु पक्षी को क्या मालूम कि मैंने रास्ते में अपना पेट भरा है। ऐसा सोचते हुए गोरी कौवी उन लड्डुओं में से 2-3 लड्डू खा लेती है और फिर से उड़ती है। बूढ़ी फाख्ता, लो ये लड्डू साधु पक्षी ने आपके लिए भेजे हैं। अच्छा किया जो आप आ गई, मैं बहुत भूखी थी। गोरी वापस जाती है। साधु पक्षी जी, अब जल्दी से मुझे वो चिड़िया वाली गठरी दे दें, मैं बहुत थक गई हूँ। तो ये बात है, लो जैसे काम वैसे दाम। ऐसा कहते हुए साधु बाबा गोरी कौवी को एक गठरी दे देता है। गोरी वो गठरी लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर गोरी कौवी वो गठरी खोलकर देखती है। मर गई, हाय मर गई। साधु बाबा, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? चिड़िया को दिया खजाना और मुझे दी सजा। वो साधु पक्षी अचानक वहाँ आता है। जैसे काम वैसे दाम। मैं लालची, झूठे और बुरे पक्षियों की मदद नहीं करता। चिड़िया एक अच्छी पक्षी है और उसकी बेटी बहुत बुद्धिमान और दयालु है। तुम बुरी हो और लालची, इसलिए तुम्हें सजा मिली है। गोरी बैठी रोती रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सर्द हवाएं चल रही थीं, जंगल में ठंड भी बढ़ रही थी। ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में सभी पक्षी बहुत परेशान थे। छोटी चिड़िया और उसका छोटा सा बेटा सारी रात ठंड में जागते रहे थे। सुबह हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, इस साल ठंड तो पिछले साल से भी ज्यादा है। हमें ठंड से बचने का कोई बंदोबस्त करना होगा। मम्मा, आप भूल गई, जब नानू आई थी तो उन्होंने बताया था कि उनके पास कपास से कपड़ा बनाने वाला चरखा है। आप नानू से वो चरखा ले आएं और सब पक्षियों को गर्म कंबल बना दें। अपने बेटे की ये बात सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है। हाँ कुकू बेटा, मैं तो सच में भूल ही गई थी। मैं आज ही आपकी नानों से वो चरखा लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और सीधी दूसरे जंगल अपनी माँ के पास जाती है। रानो बेटी, अगर आपको जरूरत है तो ले जाओ, ये चरखा मेरे पास भी बेकार ही पड़ा है। माँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने साथ साथ दूसरे पक्षियों की भी मदद करूँ। गर्म कंबल बना लेने से सारे पक्षी ठंड से बच सकेंगे। हाँ, याद आया, कपास आपको पहाड़ों के पास मिलेगी। वहाँ कपास के काफी पौधे हैं, मगर बर्फ शुरू होने से पहले पहले आप सब मिलकर वो कपास जमा कर लेना। फिर मम्मा चिड़िया अपनी माँ से वो चरखा लेकर वापस होती है। अपने जंगल वापस जाकर मम्मा चिड़िया सबको इकट्ठा करती है। दोस्तों, मैं अपनी माँ से चरखा लाई हूँ जो हमें ठंडे मौसम से बचाएगा। वो कैसे चिड़िया बहन? इस चरखे में से आग निकलती है क्या? इसमें से आग तो नहीं निकलती, मगर हम इस चरखे की मदद से गर्म कंबल बना सकते हैं। पहाड़ों पर कपास भी है और इन दिनों बर्फ भी नहीं है। हम उस कपास से आसानी से गर्म कंबल बना सकते हैं। फिर तो हम सब आज ही वो कपास ले आते हैं। मगर चिड़िया, आज तो कालू का मामा आ रहा है। हम उसके साथ दूसरे जंगल में मेला देखने जा रहे हैं। आप सब जाएं और कपास ले आएं। हम मेला देखने के बाद ले आएंगे कपास। मगर याद रखना, जब बर्फबारी शुरू होगी तो फिर कपास नहीं मिलेगी। ऐसे सब पक्षी पहाड़ों पर कपास लेने चले जाते हैं। गोरी और कालू कौवा अपने मामा जी के साथ मेला देखने निकल जाते हैं। गोरी, हम मेला देखने तो आ गए, मगर अगर बर्फ शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे? भांजे, क्यों परेशान कर रहे हो गोरी को? मुझे भी तो देखो, बूढ़ा हूँ तुमसे। मैं तो नहीं डरता ठंडे मौसम से। जो मौसम आता है गुजर ही जाता है। मामा जी ने ठीक कहा है, अब तो मुझे मेला देखने दो। फिर गोरी घोड़े वाले झूले पर बैठ जाती है। वो बड़े स्काई व्हील पर बैठती है। वो नाव में बैठती है। दूसरी तरफ चिड़िया, कबूतर और मिठू पहाड़ों पर कपास जमा कर रहे होते हैं। चिड़िया बहन, मैं और कबूतर जमा की हुई कपास घरों को ले जाते हैं। आप बुलबुल के साथ मिलकर थोड़ी और कपास इकट्ठी कर लें।
मिट्ठू भैया, हम ऐसा ही करते हैं। मेरे बेटे से कहना कि घर से बाहर न निकले। फिर वो ऐसा ही करते हैं। मिट्ठू और कबूतर कपास लेकर वापस घरों को जाते हैं और चिड़िया बुलबुल के साथ कपास इकट्ठी करने लगती है। वो रात भी बहुत ठंडी थी। मिठू जी, कल तक हमारे कंबल बन जाएंगे ना? हाँ हरियाली, बस आज की रात है, जाग कर ही गुजार लेते हैं। कल हम मजे से गरम कंबल में सोएंगे। याद रखना, चिड़िया से कहना कि हमारे लिए लाल रंग का कंबल बनाए। मुझे लाल रंग बहुत पसंद है। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपना चरखा चलाती है और काम शुरू करती है। हरियाली तोती और लूसी कबूतरी भी चिड़िया की मदद कर रही थी। कबूतर और मिठू तोता सबके लिए दाना लेने निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें कालू और गोरी कौवी मिलते हैं। गौरी, हमने सारा काम कर लिया और तुम मेला देखने में मसरूफ हो। याद रखना, इस बार हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। ओए मोटी चोंच वाले, तुम्हें किसने कहा मेरी मदद करने को? खुद ही सवाल और खुद ही जवाब दिए जा रहे हो। हमारे मोटे पंख है, हमें इतनी आसानी से ठंड नहीं लगती। तुम सब अपनी चिंता करो, ये तो समय ही बताएगा। चिड़िया हरियाली तोती के लिए लाल रंग का कंबल बनाती है और लूसी कबूतरी के लिए पीले रंग का। मम्मा, हमारे लिए भी लाल कंबल ही बनाए। मुझे हरियाली आंटी वाला कंबल बहुत अच्छा लगा है। मुझे भी लाल रंग ही पसंद है बेटा। कबूतर और मिट्ठू भी गेहूं की बालियां जमा कर लेते हैं। यार कबूतर, थोड़ा और आगे जाते हैं और कुछ फल भी देख लेते हैं। तुम चिंता न करो, नदी के पास अमरूद के पेड़ पर कल मैंने अमरूद देखे थे। हम वापस जाते समय वहाँ से अमरूद तोड़ लेंगे। ऐसे कबूतर और मिट्ठू भी दाना लेकर वापस होते हैं। शाम होते ही आसमान से हल्की हल्की सफेद रंग की बर्फ गिरने लगती है, जो बता रही थी कि आज की रात बहुत ठंडी होने वाली है। चिड़िया अपने बेटे के साथ अपने लाल कंबल में लेटी हुई अपने बेटे से बातें कर रही थी। मम्मा, नानो ने ये चरखा कहाँ से लिया था? अपनी माँ से। और उनकी माँ ने ये चरखा कहाँ से लिया था? उसने अपनी माँ से लिया था। अब ये न पूछना कि उनकी माँ ने कहाँ से लिया होगा। फिर कुकू हंसने लग जाता है। तोता और तोती भी गरम लाल रंग के कंबल में बैठे मूंगफलियाँ खा रहे थे। मिठू जी, भला हो चिड़िया का, जिसने हमारे लिए गरम कंबल बनाए। खिड़की से बाहर देखो, आज आसमान से बर्फ गिर रही है। उधर कौवे अपने घर में बैठे ठंड से ठठर रहे थे। कालू जी, खिड़की पर कपड़ा बांध दो, ये ठंड तो मेरे शरीर में उतर रही है। मामा जी खुद तो ठंड में मरेंगे ही, हमें भी कोई काम नहीं करने दिया। अब मामा जी पर इल्जाम मत लगाओ, मेला देखने का शौक तुम्हें भी कम ना था। मुझे क्या मालूम था कि बर्फ शुरू हो जाएगी। फिर कालू खिड़की पर कपड़ा बांध देता है, जो हवा से बार बार इधर उधर उड़ रहा था। गौरी, तोता तो अब हमारी सुनने वाला नहीं है। अगर तोते से बनाई होती तो हम रात तोते के घर चले जाते। कालू, मैं तो सच में मर जाऊंगी। मेरे पंखों में तो अभी से दर्द शुरू हो गया है। टाइम क्या हुआ है, देखो तो। सामने क्लॉक की तरफ देखते हुए कालू कौवा कहता है, अभी तो 9 बजे हैं। हाय, मैं मर गई। ऐसा लग रहा है जैसे रात के 12 बज गए हों। इसका मतलब अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चल कालू, चिड़िया के पास ही जाते हैं। फिर गोरी और कालू गिरती हुई बर्फ में ठठरते हुए चिड़िया के पास जाते हैं। कालू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? चिड़िया, मैं हूँ। मैं हूँ कालू, तुम्हारा भाई। प्लीज मुझे अपना कंबल दे दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये सुनकर कुकू हंसने लग जाता है। चिड़िया, प्लीज हमें ठंड से बचा लो। आप यहाँ से जा सकते हैं। ये बातें तो तुम कई सालों से करते आए हो। जाओ, ठंड में रात गुजारोगे तो तुम में मेहनत करने का एहसास पैदा होगा। हो गया चिड़िया, सच में हमें मेहनत करने का एहसास तो अभी से पैदा हो गया है। तो फिर कल पहाड़ों से कपास लाना, मैं आपको काले रंग का कंबल बना दूंगी। कालू, इस बार चिड़िया हमारी बातों में नहीं आएगी। फिर सारी रात कौवा और कौवी झाड़ियों में छुपकर गुजारते हैं और फिर जैसे ही सुबह होती है वो कपास लेने पहाड़ों पर जाते हैं। मगर वहाँ तो हर तरफ बर्फ की चादर थी, सब जम चुका था। ना कपास थी और ना कपास के पौधे। ये सब देखकर कौवे बहुत निराश होते हैं, मगर इस बार कौवे जान गए थे कि गुजरा समय हाथ नहीं आता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने सारे काम समय पर करने चाहिए, क्योंकि गुजरा समय वापस नहीं आता। आपका धन्यवाद।